अस्सलामुअलैकुम सामीन। 3 जुमादा सानी की तारीख शुरू हो चुकी है। 5 जनवरी है। उन्वान है देश दुनिया की अहम खबरें। वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की आज रियासत पंजाब के फ़िरोज़पुर इलाके में जो रैली होनी थी वो नहीं हो पाई है। वज़ीर आज़म का काफ़िला वहाँ 20 मिनट फंसा रहा। काफ़िले में जो गाड़ियाँ थी वो 15-20 मिनट तक जाम में फंसी रही। बताया जा रहा है कि किसानों ने वहाँ जाम लगा रखा था। बहरहाल ये सिक्योरिटी गलती है, सिक्योरिटी चूक हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये बात भी सामने आई है कि बीजेपी ने इस रैली में जितने आदमियों के बैठने का इंतज़ाम किया था वहाँ उतने लोग नहीं पहुँच पाए थे, बल्कि उससे बहुत कम थे। सिक्योरिटी की इस चूक पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि मुल्क में कोरोना 6 गुना तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा तो मुंबई में 15,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर मिले हैं। मुंबई से 3 आदमियों की मौत भी हुई है। उधर एक ख़बर में दिन में बताया गया था कि मुंबई में कॉलेज वगैरह बंद करने की इत्तिला है। आज दिन में रियासत झारखंड में जो बस और ट्रक की टक्कर हुई थी उसमें मरने वालों की तादाद 17 हो गई है। हिमाचल में भी रात 10 बजे से कर्फ्यू लगाया जाएगा। शादी और दूसरे प्रोग्रामों में 50% लोग हाजिर हो पाएंगे। कहीं अगर 100 आदमी आ सकते हैं तो वहाँ 50 ही आएंगे, आधे आदमी आएंगे। हरियाणा से ये शर्मनाक खबर मिली है कि हरियाणा में ज़मीन हड़पने के लिए एक आदमी ने अपने दादा, अपनी माँ और हकीकी भाई को कत्ल कर दिया है। मामला हरियाणा के ज़िला झज्जर का है। ये कितने शर्म की बात है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी कर्फ्यू लग गया है। वहाँ रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आलमी ख़बरों में कज़ाकिस्तान में तेल की कीमत में इजाफे ने सरकार को ही बदल दिया है। सरकार वहाँ गिर गई है। मुल्क के वज़ीर आज़म ने हंगामी हालात के बाद इस्तीफ़ा दे दिया है। मुल्क में इमरजेंसी लगा दी गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और गाड़ियों की सड़कों पर आमद रफ्त को बंद कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कराची में वाक़ मदीना मस्जिद गिराई जाएगी क्योंकि नाजायज़ तरीके से बनाई गई है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों ऐसे अहकाम जारी कर रहा है। वहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, जो मजहबी तबका है, वो सब का सब इसके ख़िलाफ़ है और वो मस्जिद गिराने के सख्त खिलाफ़ है। कुछ लोगों ने वहाँ वार्निंग भी दी है। उधर तालिबान के हुक्म पर दुकानों में रखे मुजस्समों की गर्दन काटी जा रही है। आलमी मीडिया ने इसको फ़नून लतीफ़ा पर वार करार दिया है। हम आलमी मीडिया की और इन मुल्कों की एक चाल बतला दें। इन लोगों ने शरीय एतबार से जो चीज़ें ज़्यादा हराम हैं, गुनाह की चीज़ें हैं, गाना है, बजाना है, नाच है, मौसीकी गलत चीज़ें हैं, मुजस्समे हैं, इन चीज़ों को शातिराना अंदाज में मगरबी ममालिक ने फ़नून लतीफ़ा करार दे दिया। यानी ये ऐसे फ़न हैं जिनसे आदमी की तरक्की होती है, जिनमें लगकर, जिनमें घुसकर इंसान की किरदार साजी होती है और इंसान बुलंद मैयार पर पहुंच जाता है। इस पर इन लोगों ने दहाइयों तक, बरसों तक मेहनत की है। उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम उनकी गलत बातों पर भी चुप हैं। तालिबान ने जो मुजस्समों की गर्दन काटने का हुक्म जारी किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस्लाम मुजस्समों के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के शहर कराची में ज़्यादा बारिश हो रही है। वहाँ 2 आदमियों के मरने की इत्तिला है। उधर इसराइल ने बैतुल मक़दिस इलाके में एक अस्पताल को मिसमार कर दिया है। आज दिन में खबर ये भी आई थी कि हिंदुस्तान में जैसा कोरोना वैक्सीन है, यानी उसका इंजेक्शन लग रहा है, कोरोना की बीमारी के इलाज के लिए गोलियों को भी मंजूरी दे दी गई है। अब चंद दिन की बात है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन इंजेक्शन के साथ साथ गोलियों का भी रिवाज आम हो जाएगा।